हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो श्रेयास टेक्स हिंदी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएसएनएल ने जो कमबैक मारा है, यानी कि नए फाइबर के प्लान्स निकाले हैं जियो और एयरटेल के बाद। तो बीएसएनएल ने 4 से 5 ऐसे नए प्लान्स निकाले हैं। बात करेंगे इस वीडियो में उन सारे प्लान्स के बारे में और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या क्या चीजें कहां पे अवेलेबल है, कब से अवेलेबल है, आपको कैसे लेना है, क्या करना है, और छोटा सा एक गिव अवे भी है इस वीडियो के जरिए आप व्यूअर्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे पार्टिसिपेट करना है और क्या क्या है इस गिव अवे में। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही एक कमाल का कैशबैक ऑफर जो कि आता है कैश करो की तरफ से। तो इनकी वेबसाइट और ऐप दोनों ही हैं और इस पे जो साइन अप करने की लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। तो आप अगर उस लिंक से जाके साइन अप करते हो कैश करो पे, तो आपको 25 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता है। तो इस पे ना 1500 से ज्यादा रिटेलर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि भले वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, आजियो हो, सारे के सारे रिटेलर्स देखने को मिल जाते हैं। अब कैशबैक मिलेगा कैसे? सपोज कीजिए मुझे एक ईयरफोन चाहिए, तो मैं सिंपली जाऊंगा कैश करो पे, वहां पे सर्च करूंगा अमेजन सर्च करके वहां एक ऑरेंज बटन होगा, वो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अमेजन की वेबसाइट पे। अब वहां पे जाके जैसे ही मैं अपने ईयरफोन्स को सर्च करके चेकआउट करूंगा, उसके बाद मेरे को अपने माय अर्निंग्स के सेक्शन में सारा का सारा अपना कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जो मैं लेटर ऑन अमेजन गिफ्ट वाउचर, फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर या फिर बैंक ट्रांसफर से भी ले सकता हूं। इसी के साथ साथ अगर आप कैश करो से अमेजन पे पहली बार जाते हो ना, तो वहां पे भी 50 रुपए का रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो यार देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने साइन अप लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाके साइन अप करो और बहुत सारा कैशबैक कमाओ। तो यार फाइनली बीएसएनएल को भी अक्ल आ गई है कि अगर एयरटेल और जियो जैसे प्लेयर्स फाइबर की कैटेगरी में अपनी ऑफरिंग्स दे रहे हैं, तो इनका इंटरनेट कोई नहीं लेने वाला है अनटिल एंड अनलेस उन किसी के शहर में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी को काउंटर करने के लिए इसने भी अपने नए प्लान्स निकाल दिए हैं। ऑलमोस्ट एयरटेल की पूरी कॉपी कर दी है प्लान्स की। फटाफट से प्लान्स की ब्रीफिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहला प्लान जो इन्होंने निकाला वो निकाला बेसिक, यानी फाइबर बेसिक के नाम से निकाला है। 449 का प्लान है। अब यहाँ पे जियो का जो बेस प्लान था वो 399 का था और एयरटेल का 499 का था। तो इन्होंने एक मिडवे पकड़ लिया, 449 का प्लान निकाला, 30 एमबीपीएस की स्पीड, ट्रूली अनलिमिटेड डेटा यानी 3300 जीबी का डेटा, और आफ्टरवर्ड्स पे 2 एमबीपीएस पे अनलिमिटेड चलता रहेगा, डाउनलोड आपका नेट बंद नहीं होगा। तो और ओटीटी का कुछ भी सिस्टम इसमें है नहीं। इससे ऊपर वाला जो प्लान है वो 799 वाला है, सेम एयरटेल जैसा एयरटेल ऑफर कर रहा था। तो 100 एमबीपीएस की स्पीड, सेम 3300 जीबी का डेटा, सेम, और फ्री वॉइस सारे ही प्लान्स में अवेलेबल है, सेम। और 3300 जीबी के बाद जो बाकी कंपनीज 1 एमबीपीएस पे ऑफर कर रही हैं, वो इसकी बीएसएनएल की बहुत ज़्यादा खास बात है यहाँ पे कि 2 एमबीपीएस पे दे रहा है। तो हमारे ऊपर बहुत सारी कृपा करी है इन्होंने कि 1 एमबीपीएस की जगह 2 एमबीपीएस की स्पीड हमको देने की कोशिश करी है। तो ये 799 वाला जो प्लान है, इन्होंने इसका नाम रखा है फाइबर वैल्यू। इससे ऊपर जो प्लान आता है वो है फाइबर प्रीमियम के नाम से इन्होंने निकाला है। सेम वही एयरटेल वाला ही सीन है। 999 का प्लान है, 200 एमबीपीएस की स्पीड है और 3300 जीबी का डेटा कैप मिलता है। उसके बाद 2 एमबीपीएस पे लिमिट हो जाती है स्पीड। अब यहाँ पे ओटीटी की बात करूँ तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। अब खास बात क्या है कि जियो और एयरटेल में जितने भी प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखने को मिलता है वो वीआईपी सब्सक्रिप्शन होता है। अब वीआईपी सब्सक्रिप्शन रहा 399 का 1 साल के लिए, लेकिन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हॉटस्टार का है 1499 का, यानी 1500 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन हमको इस मंथली प्लान में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज है। वीआईपी से प्रीमियम फार बेटर है। अब सबसे हाई कैटेगरी की प्लान की बात करूं तो इन्होंने जो निकाला है 1499 का, सेम भाई एयरटेल जियो में दोनों में यही प्लान अवेलेबल है। 1400 सेम प्राइस कैटेगरी पे अवेलेबल है। तो 1499 का प्लान है, 300 एमबीपीएस की स्पीड है। डेटा की बात करूं तो 3300 से बढ़ करके 4000 जीबी पे हो जाता है और डेटा कैप खत्म होने के बाद वाली स्पीड भी इसमें 4 एमबीपीएस की इन्होंने रखी हुई है। अब फ्री वॉइस सारे ही प्लान्स में अवेलेबल है, यानी कि आपको एक लैंडलाइन का कनेक्शन फ्री मिल रहा है और उसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप फ्री कॉलिंग कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। और हाँ, बस यही था। तो यार ये तो सारी हो गई प्लान्स की बातें, यानी जो नए प्लान्स इन्होंने ऑफर किए मैंने शॉर्ट में आपको सारे बता दिए। अब बात करते हैं कि इनकी क्या कॉस्ट एडिशनल इन्होंने लिखी हुई है या फिर क्या चेंजेस हैं अभी तक इनको अप्लाई करने के लिए, लेने के लिए क्या क्या बातें कंपनी ने अभी तक आउट करी हैं। तो सबसे पहली बात ये कंपनी ने बताई है कि लोकेशन की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को छोड़ करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन
कंपनी ने ये कॉम्पिटिटिव सर्कल्स में अनाउंस किया है कि जहां पर कंपटीशन है, यानी कि जहां पर एयरटेल और जियो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, वहां पे तो सबसे पहले ये ऑफर करेंगे। और जिन जगहों पे अभी तक कोई और प्लेयर है नहीं, जहां सिर्फ बीएसएनएल का फाइबर अवेलेबल है, वहां पे नहीं देंगे ये लोग ये प्लान्स, वहां पे पुराने ही प्लान्स ऑफर करते रहेंगे। तो मतलब इन्होंने दिमाग तो लगा लिया कि बाजार से लड़ना है तो नए प्लान्स लाने पड़ेंगे, लेकिन ये दिमाग भी और लगा लिया कि जहाँ पे है ही नहीं कोई लेने वाला तो वहाँ पे तो लूटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जीएसटी सारे ही प्लान्स में एक्स्ट्रा है 18% की, यानी कि 449 का प्लान है तो उस पर 18% अलग से ऐड होगा और उसका बिल दिया जाएगा। और एक स्टैटिक आईपी की भी इन्होंने मेंशन किया था कि 2000 रुपये पर ईयर, ऐसा है कि 2000 रुपये पर ईयर आपको स्टैटिक आईपी अगर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने पहले तो मेंशन किया हुआ है कि ये जो सारे नए प्लान्स हैं वो प्रमोशनल बेसिस पे 90 दिनों के लिए हैं। अब ये बीएसएनएल का ना शुरू से रट्टा है, आप कभी भी देखो जो इनका पहले भी फाइबर वाले प्लान्स थे, 777 वाला जो प्लान चल रहा था वो 90 दिन करके इन्होंने 2 साल में निकाल दिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये 90 दिन का क्यों करते हैं, या सीधा बोल दो 6 महीने तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। 90 दिन, क्योंकि हर 3 महीने बाद एक टेक न्यूज़ यही आ जाती है कि बीएसएनएल ने अपना फलाना प्लान 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया या 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। मेरे सिर से ऊपर है। इसके अलावा जो अगर आप ऑलरेडी बीएसएनएल के यूज़र हो और आप इन नए प्लान्स पे स्विच करना चाहते हो तो ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गए हैं, लेकिन अब आपकी लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं है, या फिर आप इनके ऑनलाइन पोर्टल से स्विच नहीं कर पा रहे हो या कुछ दिक्कत आ रही है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि आप अपने नियरेस्ट बीएसएनएल के ऑफिस में जाइए और वहाँ पे एक रिटन एप्लीकेशन से फॉर्म फिलअप करके या फिर एक एप्लीकेशन लिख के उनको दीजिए, तो ही आपका बेस्ट काम हो पाएगा। अगर आप इनके भरोसे बैठे रहोगे कि ऑनलाइन हो जाएगा तो इनके भरोसे बैठना मत। और इसके बाद मैं बात करूं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट की, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन्होंने मेंशन करी है 500 रुपये लगेंगे, और साथ में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1 मंथ का एडवांस डिपॉजिट लेंगे जो आप प्लान लोगे उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर आप 1500 वाला प्लान लेते हो तो 1500 डिपॉजिट जाएगा, और अगर आप 449 वाला जाओगे तो मिनिमम 500 रुपये जाएगा। अब इंस्टॉलेशन की कॉस्ट में आपने अगर मेरी पहले वाली बीएसएनएल की वीडियो देखी हो, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो इतना झमेला है ना कि कई किसी सिटीज़ में तो वेंडर का सिस्टम है, किसी सिटीज़ में आपका बीएसएनएल ऑफिस से डायरेक्ट आपको लेना होता है। तो ये कोई भी आपको परफेक्ट बता नहीं पाएगा, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको बता नहीं पाएगा कि भाई एक्चुअल कॉस्ट क्या लगनी चाहिए आपके एरिया के लिए, आपके घर के लिए, अगर आपको बीएसएनएल का एक फाइबर कनेक्शन लेना है। क्योंकि वो वेंडर सिस्टम है, वेंडर का अपना मन है कि आपसे 3000 ले, 4000 ले, 6000 ले, 7000 ले, टोटली उसका मन है। और राउटर वो साथ में इंक्लूड करके देते हैं। लेकिन आप ऑफिस से लो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप 90 रुपये पे रेंटल पे लेना चाहते हो राउटर, ONT वाला मॉडम लेना चाहते हो 90 रुपये के रेंट पे, या फिर आप 2-2.5 हज़ार रुपये में परचेज करना चाहते हो, या फिर आप अपना भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आपके शहर में ऑफिस से ऑपरेट होता है बीएसएनएल तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप प्रेफर एक बार को कर सकते हो। लेकिन वेंडर सिस्टम में मुझे ऐसा फीडबैक आया है आप ही लोगों से, आप मुझे कन्फर्म कर देना कि अगर आप यूज़ करते हो तो, कि वेंडर एक तो प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई लाइन कट हो गई या नेट कनेक्शन डाउन आ रहा है तो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है। और इसके अलावा चार्जेस भी अपने मनमानी लेते हैं कि वायर का इतना चार्ज लगेगा, इंस्टॉलेशन का इतना चार्ज लगेगा। तो मतलब 5-7 हज़ार रुपये से आप वैसे ही नीचे हो जाओगे अगर वेंडर से ले रहे हो तो। अब वो एक अलग बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके शहर में कोई अवेलेबल ही नहीं है, या आपके एरिया में कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो एक वो चीज़ तो भाई और तो कोई ऑप्शन उसका इलाज है नहीं, आपको राजी राजी गैर राजी पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन बीएसएनएल को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वेंडर सिस्टम से भी अगर वो पैन इंडिया काम करे तो एक अमाउंट फिक्स करके अपनी वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंसी से उसको मेंशन कर दे कि भाई अगर आप फलाने शहर हैं, इन सिटीज़ में इतना चार्ज लगेगा और इन सिटीज़ में इतना लगेगा, बस क्लियर हो गई बात। हर शहर के हर एरिया में अलग चार्ज लग रहा है तो ये तो कोई सेंस वाली बात लगी नहीं मुझे। अब इन्होंने जो लोकेशन का मेंशन किया है कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा वहाँ पे तो हम प्लान्स देंगे और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ नहीं देंगे, उसमें मुझे क्या लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जिस शहर में एयरटेल या जियो ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे तो ऑलरेडी ये लोग देंगे। अब ये शहर के अंदर रीजन वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि भाई एक कॉलोनी के अंदर, पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर एयरटेल या जियो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप प्लान अलग दे दो या फलानी कॉलोनी में अलग दे दो। ये सिटी वाइज उसको मैनेज करेंगे कि इस सिटी में प्लान देना है, इस सिटी में प्लान नहीं देना है। तो ये एक बार आप अपने शहर का नाम या फिर आप अपने नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस पे जाके आप कंफर्म कर लेना लगवाने से पहले कि आपको कौन सा ऑफर दिया जा रहा है, पुराना प्लान अवेलेबल है या फिर नया प्लान भी आपको मिल रहा है। तो यार रिसेंटली ना चैनल की फैमिली
20,000 प्लस की हो गई है। आपके इस छोटे सपोर्ट में मेरी बहुत बड़ी खुशी है। तो अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए मैंने छोटा सा गिव अवे प्लान करा कि 200 रुपये के अमेजन गिफ्ट वाउचर्स, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है पर फिर भी दिल से है तो चलता है। 200 रुपये के अमेजन गिफ्ट वाउचर्स 5 लकी विनर्स को देने का मेरा मन है। और आपको सिंपली पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और कैश करो वाला लिंक भी साइन अप कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देना जिस पे आप अमेजन का गिफ्ट वाउचर लेना चाहोगे और लिख देना डन। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी एंट्री पास हो गई है। तो इसके रिजल्ट्स भी हम बहुत जल्दी निकाल देंगे। आई होप चैनल जैसे ही 25,000 क्रॉस करेगा और रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे। तो गाइस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको टेक रिव्यूज, ट्यूटोरियल्स, हैक्स, इस तरीके की इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो घंटे का बटन दबा देना। अगर आपको अर्जेंट में नोटिफिकेशन चाहिए हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।